साहब बहुत शुक्रिया। आज आप इमरान खान साहब से मिलने गए, आपने उसके बाद एक कल का एहतजाज था उसको मौखर करने का ऐलान किया। खान साहब क्या कह रहे हैं अंदर जब आपकी बात होती है, व्हाट डज ही से? आज की लेटेस्ट अपडेट क्या था? देखिए, खान साहब बड़े वाजे हैं और मैं समझता हूं उनका रवैया वही है जो किसी एक जमहूरी लीडर का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हम आपसे सिर्फ एक तकाजा कर रहे हैं कि आइन और कानून को इस मुल्क में बहाल कर दो। इस वक्त इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, आइन और कानून नापैद हो चुका है। आपका जब दिल करता है लोगों के घरों में घुस जाते हैं, उनकी बेटियों बीवियों को उठा लेते हैं। सादुल्लाह बलोच का मामला आपके सामने है। शाम को उसको पेश होना पड़ता है, जब एक शख्स की बीवी बच्ची उठी हुई हो तो वो क्या करे, पेश होता है, उसको आप वीगो में डाल के ले जाते हैं। अब 24 घंटे हो गए हैं, किसी को नहीं मालूम सादुल्लाह बलोच MNA कहां पर हैं। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? तो इस सब कुछ के होते हुए ये समझना कि हम डर जाएंगे, हम खौफजदा हो जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, ये नहीं होगा। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो जमहूरियत की स्पेस है, जो जगह है, उसको आप पनपने दें। आपने बहुत जबर कर लिया, 9 मई से पहले भी, 9 मई के बाद भी। आपने इलेक्शन पे डाका डाला, 8 फरवरी, 9 फरवरी, सब कुछ जो आप कर सकते थे आपने किया। उसके बाद आपने अदालतों को इस्तेमाल किया। हम कहते हैं, बरमला कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने हमारा साथ नहीं दिया और ये जो जबर था उसको आगे बढ़ाने में वो मुआविन साबित हुए। हमारी तमाम पिटिशनें जो हमने पहले फाइल की लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, उसमें हमारे साथ क्या हुआ, हमारे सिंबल के साथ क्या हुआ। इलेक्शन के बाद जो हमने पिटिशनें फाइल की, कोई एक पिटिशन हमारी नहीं सुनी गई। और उसके बाद ये किया गया कि पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को मुअत्तल कर दिया गया कि कोई मुकदमा ही ना चल सके। तो तमाम ये जो सूरत हाल है, ये हर चीज आपके फेवर में की जा रही है। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि इस सब के बावजूद आप देखिए हम खड़े हुए हैं। हमारा वजूद न सिर्फ ये कि खत्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा है हर दिन के बढ़ रहा है। तो फिर जलसा, ये आपने कल का एहतजाज जो बार बार कहा जाता, हमारे MNAs हमारे को उठा लिया गया, हम एहतजाज करेंगे, दिस इज आवर वे ऑफ। जी ठीक है, वो बिल्कुल हमने करना था। आज खान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा जलसा लाहौर में करने चूंकि जा रहे हैं तो तमाम बात हम वहीं पे करेंगे, तो आप उसी पे तवज्जो मरकूज रखें। और लाहौर में तो खान साहब जब बड़ा जलसा करना चाहते थे ना, ये इस तरह की एक्टिविटीज किया करते, खुद कई दफा मैंने देखा वो करेंगे। देखिए, ये हमारा बिल्कुल अब एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम अब एक एहतजाजी मोड में हैं। हम इस मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां नहीं उड़ने देंगे। जिस तरीके से आईनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, धौंस से, डरा के, धमका के, अगवा करके, ये तो आईनी तरमीम का तरीका नहीं है। हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे, खा वो जज साहिबान हो, वो चीफ जस्टिस साहब हो, कि जिस बुनियाद पर आप तोसी चाह रहे हैं अपनी मुद्दत मुलाजमत में, वो ये है। आप चाह रहे हैं कि आईनी तरमीम हो, आप कहती हैं तोसी नहीं, सबकी उम्र बढ़ा दी। आप किसको कह रहे हैं? हम हर एक को कहेंगे, हर वो शख्स जो इस तोसी, इस तरमीम की वजह से, चाहे वो उसका बेनिफिशियरी है या करने वाला, बिल्कुल हम हर उस शख्स को कहेंगे कि ये तरीका नहीं है। खुदारा होश के नाखुन लो, खुदारा शराफत का दामन थामो, खुदारा आइन को पनपने दो। तो ये नहीं है तरीका कि आप कहें पार्लियामान ने तरमीम कर दी, मैं क्या करूं, मैं तो अब 3 साल मजीद मुलाजमत करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी मुलाजमत में तोसी के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये हम आपको याद दिलाते रहेंगे, हर उस शख्स को जो करना चाहता है या जो मुस्तफीद होना चाहता है। लेकिन आपको भी पता है, वो आईनी तरमीम के लिए जो भी आप बात कर रहे हैं, वो मामला चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, बनने के नंबर पूरे किए जा रहे हैं। हम जमीर को भी झंझोड़ रहे हैं ना, जोर शोर से इसी तरह चल रहा है ना कि हम लोगों के जमीर उन लोगों के जमीर को जो इससे फायदा उठाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि सबकी अगर उम्र बढ़ गई, सबकी उम्र मुद्दत बढ़ गई तो मैं भी बढ़वा लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं, आपको एतराज होना चाहिए, आपके जमीर को मलामत करनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि किसकी बेटी अगवा हुई, किसकी बीवी अगवा हुई, क्यों हुई। इस बुनियाद पे आप चश्मपोशी नहीं कर सकते कि बस आईनी तरमीम हो गई, मुझे तो मिल गई मुद्दत, मेरी तो ख्वाहिश नहीं। तो आपको याद होगा ना, जब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस आया था तो उसमें कहते थे कि ये नहीं ना, मैंने नहीं देखा। बहुत सी जजों के प्रेशर के बारे में भी कहते मैंने नहीं सुना। वो कहते जब तक मैं ना देखूं और सुनूं, अमूमन इस हम पूरी कोशिश करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सुनाएंगे भी, हम दिखाएंगे भी। अब हम सड़कों पर होंगे। हमारा मुकम्मल अब ये फैसला है, ये इरादा है कि ऐसा नहीं होगा कि हम डर के कोई घर में बैठेंगे। डर का कोई मकसद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अब मुझे कोई शख्स इस मुल्क में खौफजदा नजर नहीं आता। जो कुछ ये कर सकते थे ये कर बैठे हैं, वो तमाम पत्ते ये खेल चुके हैं। अब हम हैं, आए गिरफ्तार करें मुझे, मेरी बेटियां उठा लें उनको, अब हम तैयार हैं हर चीज के लिए। अल्लाह अल्लाह नहीं बिल्कुल। अब देखिए ये कर चुकी हैं, जब औरों की बेटियां उठी हैं तो मेरी क्यों ना उठें। अल्लाह ना देखिए, ये बड़े बुरे ट्रेंड्स हम सिर्फ अब जुबानी कहने वाले रह गए हैं
کہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کوئی ملک شرم میں نہیں ہم نے ہے، یہ کوئی غیرت نہیں ہے، سب اس کو برباد کر دیا کہ جو ہماری روایات تھی کہ باقی بندے لڑتے رہتے ہیں، عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا. اب میرا خیال ہے وہ لائنیں بھی پچھلے کچھ عرصے میں ختم ہو چکی ہیں، وہ لائنیں کوئی لائن نہیں رہی. لیکن اس میں بھی آپ کی پارٹی نے بھی دیکھیں، آپ نے بھی کسی کی بہن کو رات کو عید و چاند رات کو فریال تالپور صاحبہ کو اٹھا کے جیل میں، بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کرنا، یہ روایتیں آپ لوگوں نے بھی ڈالی جو کہ اچھی روایتیں نہیں تھی. وہ سب بھی کہتے تھے کہ روایتیں نہ بنائیں ایسے معاملات کے جو کل آپ سے برداشت نہ ہو. دیکھیں، میں کسی ایسی روایت کا ظاہر ہے کہ دفاع نہیں کروں گا. یہ روایت اب وہ نہیں ہے. دیکھیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایف آئی آر کاٹ کے وارنٹ لے جا کے گرفتار کرنا اور بات ہے، دیوار پھلانگ کر آنا، دروازے توڑ کے بیوی بیٹی کو اٹھانا اور بات. دونوں سر دیکھیں، مسئلہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جعلی کیس بنا کر، جعلی ایف آئی آریں کاٹ کے، کسی کے اوپر ہیروئن کے مقدمے ڈال کے اس پہ بھی گرفتاری، یہ بھی زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے، جو مقدمے آپ نے دیکھے سنجانی کے جلسے کے بعد، کیا مقدمے ہیں کہ شعیب شاہین نے پستول تان لی، گلاشن کو تان لی. جو شخص شعیب شاہین بیرسٹر گور نے کسی سے گور نے پستول چھین کے، یار ویسے مجھے اس میں سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ بیرسٹر گور کو چھین بھی سکتے. اسد کیسر صاحب تو جلسہ گاہ تک پہنچے ہی نہیں تھے، وہ کہیں 150 میل دور تھے. انہوں نے زندگی میں کبھی گاڑی نہیں چلائی. ان پہ مقدمہ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے پولیس والوں پہ چڑھانے کی کوشش کی. یہ کوئی باتیں کرنے والی، اور ایک میجسٹریٹ کے ذریعے ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے. ایک میجسٹریٹ جو عام اپنی زندگی میں مقدمے سنتا ہے، لوگوں کی جان مال کے فیصلے کرتا ہے، اس سے آپ ایک جھوٹی ایف آئی آر، پورے نظام کو آپ نے آلودہ کر دیا ہے. اس پورے نظام میں مجھے تو لگتا ہے ہر شخص جو ہے اپنے آپ سے شرمندہ ہوگا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ افغانستان والا بیان، کے پی کے اسمبلی کا اجلاس، جس طرح آئی کین سی ہز اینگر، علی امین مجھے غصے میں لگ رہے ہیں. ہی از ناٹ